डिजिटल मीडिया की दौड़ में साइबर केसेस में भी इजाफा। साइबर केसेस दूसरे केसेस से कितने मुख्तलिफ और पेचीदा होते हैं। सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम की इब्तदा है ना, वो एक फेक अकाउंट से होती है। ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस होता है। अपनी मालूमात किसी से शेयर ना करें। कानून में सजा 5 साल है। ज़ैन भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े केसेस आप देखते हैं, मुश्किल होता है, आपकी अभी तक कितना तजर्बा हो चुका है और सारी चीज़ें किस तरह लेके चलते हैं आप? फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखिए, केसेस जो होते हैं, अगर हम साइबर क्राइम के केसेस की बात करें तो ये नॉर्मली दूसरे केसेस से थोड़ा सा इनमें डिफरेंस इसलिए पाया जाता है कि जो साइबर क्राइम केसेस होते हैं ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस होता है। जो स्पेशली जो साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस होते हैं वहाँ पे हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को, अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको केयरफुल तरीके से देख लें तो आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आपको अच्छे तरीके से पढ़नी आनी चाहिए, टेक्निकल रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जिनके अंदर आपका सारे का सारा केस जो होता है वो मौजूद होता है। क्या समझते हैं, पहले मेरे ऑडियंस को समझा दें कि ये साइबर क्राइम के अंदर ये सोशल मीडिया पे जो क्राइम होता है और हैरेसमेंट, ये किस तरह होती है? देखिए, अगर मैं लॉस की बात करूँ ना, इसको मैं साथ साथ पे क्राइम के साथ डिस्कस करूँगा। आम तौर पे जो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम की इब्तदा है ना, वो एक फ़ेक अकाउंट से होती है। उस फेक अकाउंट के बाद मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। आम क्राइम से साइबर क्राइम का जो डिफरेंस है बुनियादी, वो ये है कि आम क्राइम में देयर इज़ अ क्राइम सीन। साइबर क्राइम में जो करने वाला शख्स है साइबर क्राइम, उसकी आइडेंटिटी जो है वो अनोनिमस है, वो छुपा हुआ है। उस क्राइम के अंदर क्या होता है कि एक फेक अकाउंट तैयार होता है, उससे क्या हो सकता है, डेफेमेशन हो सकती है, उससे आगे चल के वो किसी की तस्वीरों को एडिट करके लगा सकता है, किसी को साइबर स्टॉकिंग का शिकार कर सकता है, किसी को साइबर बुलिंग का सामना देखना पड़ सकता है। उससे मल्टीपल तरीके से लोग हरासमेंट के केसेस को कर देते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात किसी का ताल्लुक़ था, किसी से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, ताल्लुक़ के ख़त्म होने के बाद उसने तस्वीरें जो थी वो उसके रिश्तेदारों को, दोस्तों को भेजनी शुरू कर। बाज़ औक़ात क्या है कि किसी स्ट्रेंजर के साथ सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई, उसने दोस्ती के दौरान तस्वीरें मंगवा ली, अब उसने उन तस्वीरों के मामलात में पैसे मांगने शुरू कर दिए, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। देखें, ये ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन के मुख्तलिफ कैटेगरी के केसेस हैं जो मैंने बीइंग ए लॉयर अदालतों में देखे हैं, जिनमें हम मुख्तलिफ केसेस में अपने क्लाइंट्स की तरफ से पेश भी हुए हैं। तो बाज़ औक़ात एक ऐसा केस भी था जिसमें एक शख्स ने एक खातून की एडिटेड फेक तस्वीरें तैयार की एंड शी कमिटेड अ सुसाइड। आम तौर पे ऐसे केसेस के अंदर देखा ये गया कि जो क्राइम करने वाला शख्स होता है वो तो क्राइम कर दिया उसने, लेकिन आप ऑन दी अदर एंड देखें विक्टिम के साथ क्या हो रहा है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन इश्यूज, फैमिली इश्यूज। सर देखें ना, आप किसी की तस्वीर लगा दें सोशल मीडिया पे और उस पर अपनी मर्जी की कैप्शन लिख दें, जिस शख्स का जिसने डेफेमेशन का सामना किया है या जिसको लोगों को जवाब देना पड़ा, आप उसकी कभी अगर इमेजिनेशन करके देखें कितना मुश्किल और कितना पेनफुल वो एक सारा टाइम होता है उस शख्स के लिए। सेक्शन 21 है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इसके अंदर कानून में सज़ा 5 साल है। डिजिटल क्राइम मज़ीद क्यों बढ़ता जा रहा है? आपके पास केसेस भी आए हैं जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब का केस है, आयशा जान ज़ेब का है, अदाकारा नरगिस का है। तो इसके अलावा जो डिजिटल में क्राइम हो रहा है, नौजवान उसकी तरफ ज़्यादा क्यों जा रहा है? देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि जो साइबर क्राइम है ना सर, इसमें 2 कैटेगरीज हैं क्राइम की। एक है सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स और एक है फाइनेंशियल क्राइम्स। जो सेकंड कैटेगरी फाइनेंशियल क्राइम की ना, वो भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पे आपको एक मैसेज आ जाता है सुबह सुबह कि जी आपका इनाम निकल आया। फिर आपको एक मैसेज आएगा जी कि अगर आपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। जो वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें भी इजाफा इतनी तेज़ी से होता जा रहा है कि बाज़ औक़ात लोगों के आपने देखा होगा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को हैक कर लिया जाता है, उनके दोस्तों को मैसेजेस किए जाते हैं कि जी इतने पैसे हम इमरजेंसी में सेंड कर दें। एक इनमें अगर आप चाहते हैं कि इजाफा ना हो, अपनी मालूमात किसी से शेयर ना करें। तो आप जब इन्फॉर्मेशन अपनी खुद शेयर करेंगे, आप अपनी मालूमात खुद देंगे, स्ट्रेंजर्स के साथ गुफ्तगू में जाएंगे, तो आपके साथ क्राइम भी होगा। सोशल मीडिया की बात करें तो जिद्दत ज़्यादा आती जा रही है इसके अंदर, लेकिन वहीं पे क्राइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कवानीन में भी तरामीम आई है, जैसे पीका एक्ट है, उस हवाले से भी बताइएगा। देखिए फिजान साहब, उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि वक्त के साथ साथ चूँकि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है।
آج جو نمبر آف یوزرز موبائل فون کے ہیں وہ اگر آپ آج سے 1 مہینے بعد چیک کریں گے تو ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ چکی ہوگی. اسی طریقے سے انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد بڑھ چکی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ کرائم میں اضافہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو چلیں ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لیک آف اویئرنیس کی طرف بھی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تو سائبر کرائم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. لائک بہت سارے لوگوں سے اگر آپ ابھی پوچھیں گے, جو اسپیشلی جو بچے ابھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, ان سے جا کے پوچھیں گے واٹ از سائبر کرائم, میرے خیال ہے یہ اس کا جواب بڑا مشکل ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور اگر اس کی اویئرنیس ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن چونکہ کرائم کی ایک وجہ جو ابھی مجھے نظر آتی ہے وہ ایک تو یہ لیک آف اویئرنیس ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں ان کو بہت کم عمر کے اندر جو ہے, کم ایج کے اندر جو ہے موبائل فون پرووائڈ کر دیا گیا ہے. ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس فون کا استعمال کیسے کرنا ہے, لائک کس انفارمیشن کو شیئر کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے, اس بارے میں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور بہت ساری انفارمیشنس جو ہیں وہ جو اکثر لگا دیتے ہیں وہ ان کو لیک آف اویئرنیس میں وہ لگا دیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کرائم ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس لاء کو پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فیک اکاؤنٹ بنانا جرم ہے, کسی کے نام کی کوئی تصویر یا ویڈیو ایڈٹ کرنا جرم ہے, کسی کی تصویر یا ویڈیو ایڈٹ کر کے کسی کو بھیجنا جرم ہے, کسی استعمال کرنا بھی جرم ہے اس کی اجازت کے بغیر, کوئی کسی کی ایڈیٹڈ ویڈیو امیج تیار کرنا بھی جرم ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کسی کو فالو کرنا, کسی کو تنگ کرنا, کسی کو سائبر بولنگ کا شکار کرنا, سائبر سٹاکنگ کا شکار کرنا, یہ جرم ہے. بنیادی یہی باتیں بتائیں کہ کسی کا فیک اکاؤنٹ نہ تیار کریں, کوئی انفارمیشن جو ہے غلط شیئر مت کریں, کسی کی تصویر ایڈیٹڈ نہ تیار کریں, کسی کی کوئی فیک ویڈیو نہ لگائیں, کسی کو بھیجیں نہ, کوئی ایسا کسی کے خلاف غلط کامنٹ نہ کریں. یہ ایک بیسک اویئرنیس, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر گھر میں ڈسکشن ہونی چاہیے. تو اس میں یہ چیز میں کہوں گا کہ ضرور ایک ینگسٹرز کے اوپر والدین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو بچوں کے اوپر نظر رکھیں بس.